बगुला और केकड़ा। एक बार एक बगुला था। जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था, वैसे वैसे मछलियां पकड़ना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसने सोचा, यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं निकाला गया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बहुत सोच विचार करके उसके धूर्त मस्तिष्क में एक योजना आई। वह एक तालाब के किनारे, जिसमें मछलियों की भरमार थी, एक टांग पर खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो ध्यान मग्न हो। तालाब में रहने वाली मछलियों ने इस बात पर गौर किया कि यह बगुला बिना कुछ खाए पिए दिन रात एक टांग पर खड़ा है। उसी तालाब में एक केकड़ा भी रहता था और वह उन मछलियों का मित्र था। उसने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूं कि आखिर माजरा क्या है। वह बगुले के पास गया और उसके इस प्रकार खड़े रहने का कारण पूछा। बगुले ने धीरे से आंखें खोली और उदास स्वर में बोला, मैं ध्यान में हूं। मैं अपनी अतीन्द्रिय से देख पा रहा हूं कि इस तालाब पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। इसका समूचा जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और इसकी मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। फिर स्वर बदलता हुआ बोला, हालांकि एक उपाय है। यहां से कुछ दूरी पर एक बड़ी झील है, जिसके जल के वाष्पीकरण की कोई संभावना नहीं है। अगर इस तालाब की मछलियां किसी प्रकार उस झील तक चली जाएं, तो उनकी जान बच सकती है। केकड़े ने सारी बात मछलियों को बताई। सारी मछलियां सख्ते में आ गईं। उन्होंने ऐसी समस्या ना पहले कभी देखी ना सुनी, तो हल जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनमें खलबली मच गई। जो उपाय उन्हें बताया गया वह भी किस प्रकार क्रियान्वित होगा, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। अतः उन्होंने केकड़े से कहा कि जाकर बगुले महाराज से ही पूछे कि आखिर उनका स्थानांतरण किस प्रकार हो सकता है। केकड़ा बगुले के पास गया और मछलियों की शंका समक्ष रख दी। बगुले ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, स्थिति की नाजुकता को देखते हुए मैं इन मछलियों को अपने चोंच में भरकर उस झील तक ले जा सकता हूँ। हाँ, अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और उपाय न देख मछलियों ने बगुले की चोंच में जाना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बगुले की शातिर चाल कामयाब हो गई। वह उन मछलियों को एक एक करके ले जाता तथा पास की एक पहाड़ी पर बैठकर मजे से खाता। इस प्रकार वह तालाब की सारी मछलियां चट कर गया। सारी मछलियों के चले जाने से केकड़ा अकेलापन महसूस करने लगा। उसने सोचा, क्यों ना वह भी उसी झील में चला जाए। आखिर यहाँ वह अकेला क्या करेगा। यह सोचकर उसने बगुले से विनती की कि क्या वह उसे भी उस झील में ले जा सकता है। बगुले ने सोचा, वाह, अभी तक तो सिर्फ मछलियों का ही आनंद लिया है, क्यों ना अब केकड़े का भी स्वाद चखा जाए। और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम बिछड़े मित्रों को मिलवाने में बड़ी खुशी होगी। इस प्रकार बगुले का केकड़े को ले जाना तय हुआ। अब समस्या यह थी कि केकड़ा बड़ा था और बगुले के मुंह में नहीं आ सकता था, अतः वह उसकी गर्दन पर लटक गया। रास्ते में दूर दूर तक झील के नामो निशान न देखने पर केकड़े को संदेह होने लगा।
वह थोड़ा सजग हो गया। जब बगुला केकड़े को उस पहाड़ी पर ले जाने लगा जहां उसने बाकी मछलियों को खाया था, मछलियों के अवशेष व अस्थियां देखकर उसे सब स्पष्ट हो गया। अब जैसे ही बगुले ने केकड़े को चोंच से पकड़ने का प्रयास किया, उसने झट से उसकी गर्दन कस के अपने पंजों में पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रु पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।